नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। टिहरी में मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक शुरू हो गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में मौजूद रहे, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में परिषद की बैठक की गई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक शुरू हो गई है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, जहां की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी भी बैठक चल रही है और कहा यह जा रहा है कुछ देर और बैठक चलेगी, उसके बाद इसका समापन हो जाएगा और आगे के कार्यक्रम में तमाम मंत्री जुट जाएंगे। देहरादून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। बता दें कि अमित शाह आज शाम बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, वहीं बीजेपी सोशल मीडिया और आईटी सेल की टीमों को संबोधित करेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय करेंगे। हरिद्वार में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के रावण वाले पोस्टर को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आई। बता दें कि शनिवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं भाजपा का पुतला फूंकते हुए इस पोस्ट का विरोध किया। बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भाजपा राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए इस तरीके के पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर जारी कर रही है, जिसका विरोध के स्वरूप भाजपा का पुतला फूंका गया। तो वहीं हरिद्वार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा है कि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए इस तरीके की हरकतें की जा रही है, जो किसी भी तरीके से अक्षम्य है। उन्होंने कहा है कि अगर इस पर भाजपा सरकार ने माफी नहीं मांगी तो विरोध प्रदर्शन के साथ साथ धरना और सड़कों पर उतरने का काम भी कांग्रेस करेगी। देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जी को रावण कहा और हमें जो सूचना आई है कि पता लगा पोस्टर भी छपवाए रावण करके राहुल के नीचे। उसके विरोध में आज हमने ये पुतला दहन का कार्य किया। हमने भारत सरकार का और उत्तराखंड सरकार का पुतला फूंका। तो क्या लग रहा है कि रावण कहना राहुल गांधी को क्या भाजपा सरकार डर रही है? डर रही है, ये सीधा डर ही बताता है कि एक व्यक्ति को रावण बताना। रावण कौन है वास्तव में ये सारा देश जानता है। राहुल गांधी जो आदमी कूली बन सकता है, जो आदमी गरीब मजदूर की रोटी खा सकता है, वो रावण। और देहरादून से दिल्ली के बीच सड़कों के निर्माण से दिल्ली से देहरादून के बीच लगने वाला समय पहले से काफी कम हुआ है। इसका असर यहां के आवासीय प्रोजेक्ट पर भी पड़ा है। बता दें कि अब बाहर की बहुत सारी कंपनियां आवासीय सेक्टर में यहां पर निवेश करने के लिए उत्तराखंड आ रही है। इस दौरान MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा है कि उत्तराखंड में होटल, रिसोर्ट, फ्लैट्स आदि में निवेश के लिए बाहर के लोगों को काफी रुचि बढ़ी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में प्रदेश में भारी निवेश की संभावना जताई जा रही है। अगर हम देहरादून क्षेत्र की बात करें और MDDA के नज़रिए से देखें तो जब से देहरादून और दिल्ली की दूरी कम हुई है, दूरी तो उतनी ही है, समय कम लगता है आने में, तब से यहाँ पर जो NCR के लोग हैं उनका रुझान बढ़ा है यहाँ पर आवासीय परियोजनाएं में। तो जितने भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं सभी का एक ही उसमें हमारी बैठकें लगातार होती रहती हैं, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है और अभी काफ़ी, मुझे जहाँ तक अनुमान है, हम लोगों ने पिछले 6 महीने में अगर आवासीय के साथ साथ मतलब फ्लैट्स और रिजॉर्ट, होटल और इको रिजॉर्ट, अगर केवल इन्हीं 4 सेक्टर की बात करें तो 5000 करोड़ से ज़्यादा का हमारे यहाँ मानचित्र हमने स्वीकृत किया है। और अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता के दोस्त पुष्पदीप की गवाही केस में सबसे अहम बन चुकी है। बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज फिर अंकिता के दोस्त पुष्पदीप से बचाव पक्ष की ओर से तीखे सवाल पूछे गए। तकरीबन 7 घंटों तक चली गवाही के दौरान बचाव पक्ष ने कोर्ट में अंकिता और पुष्पदीप के बीच व्हाट्सएप में हुई बातचीत पर पुष्पदीप से सवाल पूछे। साथ ही
वनांतरा रिजॉर्ट में आने से लेकर अंकिता की मौत वाले दिन तक दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, इस पर बचाव पक्ष फोकस कर रहा है और इस बात को साबित करने की कोशिश की गई है। अंकिता वनांतरा रिजॉर्ट में आने से पहले से डिप्रेशन में थी। वहीं मामले में कल सुबह से फिर से पुष्पदीप को कोर्ट में गवाही के लिए पेश होना है। जसपुर विकासखंड के गांव दुर्गापुर में 5 अक्टूबर को ग्राम प्रधान के रिक्त पद के लिए उपनिर्वाचन हुआ था, जिसमें 2 लोगों ने जतिन कुमार और अमनदीप कौर द्वारा प्रधान पद के लिए दावेदारी की गई थी, जिसमें आज सुबह 8 बजे से ब्लॉक परिसर में मतगणना शुरू हो गई थी। इस दौरान अमनदीप कौर ने अपने प्रतिद्वंदी से 381 वोटों से जीत दर्ज की। साथ ही जीत की खुशी में ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ नवनियुक्त प्रधान का जोरदार स्वागत किया। बेटी आज प्रधान बन गई है और हमें बहुत खुशी हुई है, अच्छा लग रहा है। और मैं आप लोगों से, पूरी संगत से, पूरे इलाके से मैं वादा करता हूँ अच्छा से अच्छा काम करूँगा और जो इन्होंने मेरे पे विश्वास किया है उस पे मैं खरा उतरूँगा। हमारा यही नारा होगा, सबका साथ सबका विकास। सुनाई नहीं आ रही, भीड़ बहुत है। और दोनों ग्राम पंचायतों इसका मैं धन्यवाद करता हूँ जो तहे दिलों से हमारा साथ दिया है। और नवलपुर और दुर्गापुर का इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर पत्रकारों से बातचीत की। तभी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो कि जागेश्वर धाम, ओम पर्वत और मायावती आश्रम आ रहे हैं और कहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे से जहां देश और दुनिया में पर्यटन के क्षेत्र में इन क्षेत्रों का और विकास होगा, वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इन स्थानों पर दर्शन करने, आशीर्वाद लेने आएंगे। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से कि वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जागेश्वर आ रहे हैं, वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो मायावती आ रहे हैं, वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो आदि कैलाश जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है और उनके आने से जहाँ उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ा अवसर हमको मिलने वाला है, अवसर हमारे सामने आने वाला है, वहीं देश दुनिया के लिए भी तीर्थाटन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा जो मानसखंड मंदिर माला मिशन है और मंदिर मानसखंड सर्किट है, उस पूरे सर्किट के दर्शन पूरी दुनिया आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उनका ध्यान जाएगा और करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। लोहाघाट के प्रसिद्ध अद्वैत आश्रम मायावती के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत पहुंचे। कमिश्नर रावत ने सबसे पहले पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए बन रहे हेलीपैड वो सेफ हाउस का निरीक्षण किया और अधिकारियों से जानकारी ली। इसके बाद कमिश्नर रावत ने हेलीपैड से लेकर गढ़चौड़ा तक बन गए सड़कों का निरीक्षण किया। फिर अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के दिशा निर्देश दिए, उनका हौसला अफजाई किया। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता संजय चौहान ने कमिश्नर को हेलीपैड और सड़क निर्माण के बारे में पूरी जानकारी दी। कल माननीय मुख्य सचिव महोदय ने भी समीक्षा की थी। सभी डिपार्टमेंट्स को जो इंस्ट्रक्शंस थे वो दिए गए थे। विशेषकर जो सड़क का हमारा काम है, हेलीपैड पे कुछ काम होने हैं, रास्ते में रंगाई पुताई के काम हैं, थर्मोप्लास्टिंग के काम हैं, साफ सफाई है, इन पे काम चल रहा है। अभी हम अद्वैत आश्रम में आए हैं और यहाँ पे भी जो काम होने हैं वो सभी चल रहे हैं और जहाँ पे एक्स्ट्रा स्टाफ की आवश्यकता है तो मेरी ओर से इंस्ट्रक्शंस हैं कि मंडल स्तर पे जो भी अन्य अधिकारी हैं वो हम सप्लीमेंट कर देंगे और कहीं कोई दिक्कत आती है तो शासन भी इससे पूरा हमारा कोऑपरेशन मिल रहा है लगातार हम लोग।
उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शासन को बेटियों के लिए देश का पहला स्कूल खोलने का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री के निर्देश के 1 साल बाद भी प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ। बता दें कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 1 जुलाई 2022 को सचिव विद्यालय शिक्षा को इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। मंत्री के निर्देश के बाद 11 जुलाई को शासन ने शिक्षा महानिदेशक विद्यालय शिक्षा को पत्र लिखकर राज्य में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए प्रस्ताव मांगा था, जिस पर कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना सरकार पर तंज कसते हुए कहते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार तो अब शराब को हर घर तक पहुंचा रही है और कल शराब की बोतलें स्कूल और कॉलेज में भी मिलेगी। स्कूलों का क्या करिएगा? आप बियर के बार खोलिए, दारू की भट्टियां लगाइए, लाइसेंस लीजिए। किसी भी स्कूल का क्या जरूरत है? अब तो अभी तो घरों में बियर के लाइसेंस मिल रहे हैं, फिर थोड़े दिनों में स्कूलों में मिले, फिर कॉलेजों में भी अलाउड होगा। देहरादून में संस्कृत विकास परिषद के उपाध्यक्ष दर्जाधारी राज्य मंत्री मधु भट्ट नवरात्र में अपना पदभार ग्रहण करेंगी। वहीं उनका कहना है कि किस तरीके से उत्तराखंड की संस्कृति को विश्व पटल पर पहुंचाया जाए। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड कला संस्कृति के विकास को लेकर कई योजनाएं चला रही है, जिससे कला संस्कृति का संवर्धन किया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से मैं सबसे पहले सर्वप्रथम अपनी सरकार का धन्यवाद करती हूँ, अपने संगठन का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर इस देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति साहित्य कला परिषद में मुझे नामित किया। और साथ में क्योंकि इस देवभूमि की जो मैं संस्कृति से मैं वर्षों से यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ, मैंने इसमें काम किया है। साथ में यहाँ की जो संस्कृति है उसको विश्व में एक नई एक पहचान मिले, इसके लिए मैं कार्य करूँगी। और आने वाले जो प्रथम नवरात्रि है उस दिन मैं माँ भगवती का आह्वान करते हुए मैं कार्यभार संभालूंगी। देहरादून के परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा लगातार विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि कई बार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं और इसका खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट विजय वर्धन ने कर चुके हैं। तो वहीं उनका कहना है कि आरटीओ देहरादून की छत पर 5 कमरों की टीन चादर से निर्माण कार्य कराया गया। बताया जा रहा है कि आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगने पर यह सब सामग्री कार्यालय में उपलब्ध और चेक पोस्ट पर उपलब्ध है। टीन शेडो, पाइप व अन्य सामग्रियों का सदुपयोग किया गया और ना ही ये बताया कि किस ठेकेदार ने बनाया और ना ही ठेकेदार का लाइसेंस, नहीं ठेकेदार के द्वारा बनाए गए खर्च का ब्यौरा दिया। मेरे द्वारा एक आरटीआई लगाई गई थी। अभी आपने देखा हुआ कि कुछ महीनों पहले ही आरटीओ की जो कार्यालय है उसकी छत पर जो है अभी एक अस्थायी निर्माण टीन शेड का इनके द्वारा किया गया है। सारी जो है टीन शेडें जो इनसे 5 करीब इन्होंने कमरे बनाए गए हैं। उसमें मेरे द्वारा जब एक आरटीआई लगाई गई उसमें पूछा गया कि भाई ये जो निर्माण किया गया इसमें कितना खर्चा आया है, ये किस ठेकेदार ने बनाया है, उस ठेकेदारों के बिलों की प्रति, उनके जो खर्चे हैं उसकी मेरे द्वारा प्रमाणित प्रति मांगी गई और जिस ठेकेदार ने बनाया है उसका मेरे द्वारा जो है लाइसेंस की भी मांग की गई। उसके बाद मेरे द्वारा ये भी पूछा गया था कि ये जो कार्य आप जो ऊपर टीन शेड जो बनाए गए हैं उसमें आपके द्वारा क्या वर्क ऑर्डर पे कराया गया है या ई टेंडरिंग से कराया गया या समाचार पत्रों के माध्यम से जो है आपके द्वारा कार्य को कराया गया है, या उसकी जो कोई भी प्रति है वो मुझे दे दी जाए। इनमें इनके द्वारा बताया गया कि ये जो जितना भी हमने मटेरियल लगाया ये हमारे कार्यालय में और चेक पोस्टों में जो चेक पोस्टें थी वहाँ पड़ा हुआ था, वहाँ के द्वारा जो हमने। खबर चमोली से है, जहां हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर टाटा सुमो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बता दें कि वाहन दुर्घटनाग्रस्त में एक की मौत हो गई है, 2 घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को उपचार के लिए हायर सेंटर भेज दिया।
पर्यटन नगरी रानीखेत में गांधी चौक पर शराब नीति को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। बता दें कि स्थानीय कांग्रेस जनों ने मुख्यमंत्री द्वारा घोषित शराब नीति को लेकर घोर विरोध करते हुए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पुतला फूंका। इस दौरान कार्यक्रम में कांग्रेस महिलाएं भी शामिल रही। बंद करो, बंद करो। नशा मुक्ति बंद करो, बंद करो, बंद करो। नशा ही आबकारी नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो। आबकारी नीति वापस लो, वापस लो, वापस। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद। उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में छात्रों को स्विट्जरलैंड के विशेषज्ञ रोजगार की पढ़ाई के तहत पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में अब प्रशिक्षण देंगे। बता दें कि कक्षा 9 से शुरू होने वाली यह प्रशिक्षण 12वीं कक्षा तक जारी रहेगी और स्विस एजुकेशन ग्रुप द्वारा उत्तराखंड में विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने सरकार पर निशाना साधते हुए उत्तराखंड सरकार पहले सरकारी स्कूल के ढांचे सही करे तब जाकर कई छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा। क्या उनको भारतीय शिक्षकों पर विश्वास नहीं है जो वो स्विट्जरलैंड से शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे? आज समाचार पत्रों में छपा है कि जो अतिथि देवो भव का पाठ जो है स्विट्जरलैंड के जो है अध्यापक यहाँ राज्य के छात्रों को पढ़ाएंगे। आप उत्तराखंड में आप चले जाइए, बच्चों के बैठने के लिए जो है फर्नीचर नहीं है, टाट पट्टी नहीं है, स्कूलों में जो है बाथरूम नहीं है, जो है अच्छे भवन नहीं है। लगातार जो है 3000 से ज़्यादा विद्यालय जो है वो बंदी की कगार पर हैं। वे स्कूलों में जो है छात्र नहीं हैं और ये देश जो है तमाम ऋषि मुनियों का देश है। अतिथि देवो और अतिथि संस्कार तो भारतीय सभ्यता और परंपरा का हिस्सा है। हमारे अध्यापकों के से ज़्यादा, हमारे जो है परिवारों से ज़्यादा कौन अतिथि देवो भव के बारे में जानता है। अब यहाँ पर कोई भी आए, सभी का स्वागत। और चमोली में पिछले साल की तरह इस साल भी बद्री विशाल के धाम में तीर्थयात्री रिकॉर्ड तोड़ने पहुंच रहे हैं, जिसमें अब तक 14 लाख से अधिक तीर्थयात्री धाम के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं और घंटों घंटों तक मंदिर प्रांगण में स्थित सिंहद्वार पर अपनी बारी के इंतजार में खड़े हुए नजर आते हैं। साथ ही आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में तीर्थयात्री अपने अपने पितरों का पिंडदान कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही तीर्थयात्रियों को थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा के प्रथम चरण को सकुशल संपादित करने के बाद अब द्वितीय चरण में गतिमान है। इसमें सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। आपदा के चलते कुछ जगह पर रोड क्षतिग्रस्त हुआ था, समय समय पर उसको सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर ठीक किया जा रहा है। यात्रा में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है, सभी यात्री आमंत्रित हैं और अपने दर्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।